नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आसमी फाउंडेशन से आज लाया हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आसमी फाउंडेशन के जो फाउंडर मेंबर हैं दीपाली मैम है और रजनी भट्ट मैडम, दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बुला के महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, महिलाओं को कैसे शिक्षित किया जाए, या महिलाएं जो जिनके पास कला बहुत है लेकिन उस कला को वो बाहर तक नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या किया जाए कि उनकी कला बाहर आए, निखरे और समाज के सामने प्रदर्शित होए। तो जो सवाल मुझे पूछा गया है आज, जो सवाल मेरे सामने आया कि कैसे एक बिजनेस यूनिक आइडिया ढूंढ कर निकाले। देखिए, बिजनेस में यूनिक आइडिया ढूंढना का मतलब है कि अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी ढूंढने में। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसमें बताते हैं डोंट वेट फॉर फाइनल प्रोडक्ट। जो अभी आपके जो समझ में आता है, कोको कोला को जो समझ में आया उसने बनाया, बाद में बॉटल का डिज़ाइन तो बाद में बना, लेकिन कोको कोला था मेडिसिन। कोको कोला जो है एक मेडिसिन के रूप में पहले बनाया गया था, बाद में उसको बॉटल का डिज़ाइन किया गया। आप देखेंगे कॉपीराइट वाला बॉटल है, बाद में प्लास्टिक का जब जन्म हुआ तो प्लास्टिक में आ गया, फिर उसके बाद पेट बॉटल आ गया। तो आप सभी को मैं यही, जितनी महिलाएं हमें देख रही हैं या जितने लोग हमें देख रहे हैं जो नए उद्योजक जो बनना चाहते हैं, आसमी फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको यही बताना चाहता हूं मित्रों कि आपको क्या करना है, शुरुआत करना है। सबसे पहले शुरुआत करना है, आपको जो समझ में आ रहा है वो बिजनेस कीजिएगा। मैं अगर आप बोलूँगा कि जैसे रॉकेट का बहुत अच्छा बिजनेस है, मार्केट अच्छा, तो आप क्या रॉकेट बना सकते हैं क्या? नहीं, आज की तारीख में आप नहीं बना सकते। मैं बोलूँगा आप इंटरनेट बना के बेचो। हम इंटरनेट बना के बेच सकते हैं क्या? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नॉलेज है उसमें देखिएगा। जैसे ये बॉटल है, मेरे पास ये बॉटल है मित्रों, ये बॉटल में हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। हाँ, ये बॉटल हम बना सकते हैं, ये बॉटल का पानी हम चेंज कर सकते हैं, बॉटल के अंदर फिल्टर लगा सकते हैं। पानी का जो अल्कलाइन, अभी जनरली इसमें नॉर्मल वाटर है, जो भी कंपनी का है जनरली इसमें नॉर्मल वाटर है, लेकिन अगर मैं इसमें अल्कलाइन वाटर बना के बेचूंगा तो शायद मैं कुछ यूनिक आइडिया लेकर आऊँगा। फ़ैन, हम सभी फ़ैन खरीदते हैं। अगर फ़ैन के पास एक ऐसा मैं सेंसर लगा दूंगा कि मैं जैसे फ़ैन के नीचे जाऊंगा फ़ैन चालू हो जाएगा, पीछे हट जाऊंगा फ़ैन बंद हो जाएगा। मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं अभी कल्याण तिलक चौक से लाया हुआ हूँ, तो कल्याण में कोई पर्सन अगर आता है तो कल्याण का कोई तो भी चीज़ यादगार लेकर जाना चाहिए। चाहे वो एक गणेश भगवान की मूर्ति, यहाँ पर कुम्हारवाड़ा है तो यहाँ पर आके वो गणेश भगवान की कोई ऐसी विशेष प्रतिमा, जैसे हम पुणे में जाते हैं तो दगड़ू शेठ हलवाई, और ये केवल पुणे तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में सबको पता है दगड़ू शेठ हलवाई क्या है। आप देखेंगे कि रिलायंस फाउंडेशन ने खुद का एक मंदिर बनाया है जामनगर में, और जिसकी मूर्ति हूबहू हमारे पुणे के जो दगड़ू शेठ हलवाई है उन्हीं की तरह का वो मूर्ति उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपको अपने एरिया के हिसाब से कुछ बनाना है, ताकि अगर जैसे आप कोई मूर्ति बनाते हैं ताकि सबके घर में वो मूर्ति रहे, लोग उनकी पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, या जब भी लोग कल्याण में आए तो वो चीज़ लेकर जाए। चिथड़े बंधु एक पुणे का बहुत फेमस चिथड़े बंधु है, तो चिथड़े बंधु ने फरसान का चिक्की भी बनाया है। आपने सुना है फरसान का चिक्की? हाँ, फरसान का चिक्की बनाया उन्होंने। देखिए कितना, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहना है। पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट हमारा हिट हो जाए, तो सबसे पहले शुरुआत करना है। दूसरे नंबर पे आता है, जो भी आपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं उसके अंदर कुछ नया लेकर आइएगा। कुछ तो भी नया लेकर आना है, क्योंकि नया जो सब बेच रहे हैं वही अगर आप बेचेंगे तो जो सबको मिल रहा है वही आपको मिलेगा। या तो ऐसा कोई प्रोडक्ट देखिए जो ऑलरेडी बहुत डिमांडिंग में, जिसके लिए लोग लाइन लगाते हैं। तो पहले लोग टिकट के लिए लाइन लगाते थे, अब टिकट का लाइन बंद हो गया क्योंकि आपके मोबाइल में आ गया। अब कौन सी चीज़ के लिए लोग लाइन लगाते हैं, आपको ये ढूंढना है कि कौन सी चीज़ में लाइन लग रही है, किस चीज़ के लिए लाइन लग रही है, उसका एक सोल्यूशन निकाल के दीजिएगा कि हाँ इस चीज़ के लिए लाइन लग रही है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी दीपाली मैम से, तो बता रहे थे कि बहुत सारे बिजनेस कॉमन हो चुके हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो चुके हैं, लेकिन डीमार्ट कॉमन हुआ क्या? नहीं, डीमार्ट कुछ नया तरीके से आया। आरके बाजार है, इसी जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके पीछे आरके बाजार है, वो कॉमन हुआ क्या? नहीं, वो कुछ नया लेकर आया। हर आदमी अपना अपना फ्लेवर लेकर आ रहा है, हमें अपना फ्लेवर लेकर आना है। मैं कहीं जाता हूँ तो खाने पीने के बहुत सारे लोग हैं। एक तंदूरी वड़ा पाव है, वड़ा पाव तो बहुत जगह, कल्याण में आते तो लोग खिड़की वड़ा पाव खाते हैं, लेकिन उसी के साथ एक तंदूरी वड़ा पाव भी आया है। तो तंदूरी वड़ा पाव में क्या होता है कि वो तंदूरी यानी उसमें ऑयल नहीं लगता है। एक आता है उल्टा वड़ा पाव, उन्हें लोगों ने कुछ सोचा, और जो आदमी अलग सोचता है उसको अलग मिलता है। तो आप अपने बिजनेस में क्या करना है, जैसे टी शर्ट का ब्रांड है, बहुत सारे लोग टी शर्ट लेकर आते हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनी। तो एक कंपनी है, मैं जानता हूँ बेवकूफ़.com, एक कंपनी है, उसका नाम है बेवकूफ़.com। ये IIT के कुछ इंजीनियर लोग ने मिलकर बनाया। तो उसमें क्या लिखा रहता है, वो बेवकूफ़.com के जो टी शर्ट है ना, उस पर सब कॉमेडियन बातें लिखी रहती है, सब मोह माया है, ये इधर क्या देखता है, ऐसा कुछ तो भी, ऐसा लोग पेट के ऊपर कुछ भी लिख के लोग डाल देते हैं और लोग खरीद रहे। तो ये एक यूनिक आइडिया है। तो इस तरह से अगर हम आइडिया लेकर आएंगे, कंपनी का नाम, हाँ दूसरा है शुरुआत करना, दूसरा कंपनी का नाम बहुत ज़रूरी है। आप कंपनी का नाम क्या रखते हो? जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, आसमी फाउंडेशन, कुछ नया दिख रहा है, आसमी फाउंडेशन कुछ नया, ऐसा एक यूनिक नाम आपको ढूंढ के निकालना है। या तो दो वर्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कोई लैपटॉप भी बेच रहा है, डेस्कटॉप भी बेच रहा है, तो लैब और डेस्क ये नाम का कंपनी बना सकते हैं। बिस्लरी, देखिए ऐसा कुछ नाम लेकर आइएगा। अगर मैं दिनेश गुप्ता एंड सन्स के नाम से कंपनी चालू करूंगा तो ये एक लिमिटेशन है, ये मेरे लाइफ में ही चलने वाला है। या पई किराना स्टोर, ये अगर मैं चालू करूंगा तो ये वहीं तक रहने वाला है। लेकिन डी मार्ट,
आप देखेंगे डी मार्ट है, पटेल लो प्राइस है। ये क्या होता है, एक अलग से नाम जब लेकर आते हैं तो नाम भी, आपके कंपनी का नाम भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे आता है मित्रों, सबसे पहले आपको शुरुआत करना है यूनिक आइडिया। तीसरे नंबर पे बेचना सीखो। अब कैसे बेचना है, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जो अभी आप देख रहे हैं, जो मोबाइल है। मोबाइल के अंदर रोज़ आपको एक वीडियो बना के अपलोड करना है। आप रील बनाइए, आप एक पोस्टर बनाइए। कैनवा नाम का, canva.com का एक फाइल होता है, ऐप होता है, वहाँ पे जाके आप अपना खुद का रोज़ कोई स्लोगन है, कोई थॉट्स है, कुछ जैसे नया साल आ गया तो नया साल, 15 अगस्त आ गया तो 15 साल से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो आपको मार्केटिंग करना है, अवेयरनेस लेकर आना है। कुछ भी करके आप में लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। आप जाके कहीं मार्केट में जाके कुछ एक्टिंग करो, गाना गाओ, कहीं आपका टी शर्ट के ऊपर आपका, जैसे मैं देखता हूँ बोट कंपनी के जो अमन गुप्ता है, वो ऐसा टी शर्ट पहनते कि यहाँ पर बोट कंपनी लिखा रहता है। तो आपको, अब ये तो मैंने हमारे कॉलेज का मैंने टी शर्ट पहना है, तो आपको टी शर्ट पहनना है, जो भी आपके पास है सोर्सेस है कि लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। तो मार्केटिंग, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है मैडम कि उनमें टैलेंट बहुत होता है, वो रोटी अच्छा बना सकते हैं, खाना अच्छा बना सकते हैं, लेकिन खाना बेच नहीं पाते हैं। तो बेचना सीखे, बहुत सारे क्लासेस चलते हैं इसके। पहले अंदर का जो डर है ना, वो डर को निकालिए। जब मैं पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मेरे भाई ने मुझे एक बात बोला, बोले यहाँ पे जो डर है ना, पहले वो डर को निकालो तो ही आप गाड़ी चलाना सीख पाओगे, नहीं तो कोई आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता है। सेम गाड़ी चलाने जैसे ही है हमारा बिजनेस करना, मार्केटिंग करने के लिए भी डर निकालना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से बात करना पड़ेगा, नए लोगों से, अजनबियों से बात करना पड़ेगा। प्रोडक्ट दिखाने में कभी शर्माना नहीं है हमें। और इस तरह से हम ये 3 चीज़ को अगर याद रखते हैं, शुरुआत करना है, कुछ नया लेकर आना है और मार्केटिंग करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको अटैक करना है। कहीं पर भी आप जाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। शादी में जा रहे हैं, मुंज में जा रहे हैं, आप अगर कहीं किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, अपने पास विजिटिंग कार्ड रखिए, लोगों को बताइए। कहीं पर बातचीत निकलती है, उनको समझाइए कि हम लोग ये काम करते हैं, कुछ रहेगा तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। मित्रों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आसमी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर आके आपसे बात की। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।